सो हे गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम भी ज़्यादा रियल रिएक्शन एसएल के अंदर, ठीक है ना गाइस। तो आज का आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ एक्चुअली में कि ये बयान जो हमारे जो पैगम्बर साहब थे दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, उनके ऊपर है, ठीक है ना, कि उनकी कौम कैसे बंदर बन गई, ठीक है ना। जो मीन्स जो हम भगवान ईश्वर अल्लाह जिसे भी कहते हैं हम, ठीक है ना, कि उन्होंने हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके बताए हुए हैं हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो भगवान ईश्वर अल्लाह हमें कैसे सज़ा देता है और कैसे क्या कुछ करता है, ठीक है ना, वो गाइस इस वीडियो में बताया गया है, ठीक है ना। तो मैंने भी वीडियो अभी तक देखी नहीं है पूरी, मगर इसका टाइटल और थंबनेल देख के मुझे लगता है कि इस रिलेटेड ही कुछ होगा इसके अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं वीडियो के अंदर और हमें क्या नया सीखने को मिलता है और उसके अंदर क्या हमें नया देखने को मिलता है और आखिर में वो कौम बंदर क्यों बन गई थी वो भी हम जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेके जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज्यादा मिकदार में हाथ न आती और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गिलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे और शैतान ने कहा इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते और कुछ ने तो उस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए, गड्ढे बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। उस गाँव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उन बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक बात सही गाइस के अपने को कोई अच्छी सलाह, सही सलाह देते हैं तो हम उनको कहते हैं, ठीक है ना, भाई तू तेरा काम कर, ठीक है ना, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। बट उनको पता नहीं रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत भी है, ठीक है ना कहीं पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी तक की वीडियो है, ठीक है ना। और गाइस इसमें एक्चुअल में ऐसे बताया गया है कि भाई जो आपको ऑर्डर मिले उस अकॉर्डिंग आप काम करो। अब उस अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं पे लॉस में रहोगे, कहीं ना कहीं पे आप नुकसान में आओगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है जो मीन्स एक कौम जो होती है वो अपने मीन्स भगवान ईश्वर की जो नाफरमानी करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बताया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आगे देखते आगे और क्या सीखने को मिलता है। 70,000 में वो लोग थे जो उन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, कौम समूद, कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा, बस
जैसे ही वो गिरोह दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई, वो नेक सालेह इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सालेह लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सालेह लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह। तो गाइज वीडियो कुछ ऐसी थी, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक चीज़ ही बताई गई है कि आप भगवान बोल दो, अल्लाह बोल दो, ईश्वर बोल दो, ठीक है ना। तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो कहीं ना कहीं पे अपने को पनिशमेंट उनकी तरफ से मिलती है। वो कैसे मिलती है वो अपने को पता नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई इन भाई ने, ठीक है ना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो थी कि भाई कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, क्यों। एक्चुअली में बात कोई खाने पीने की नहीं है, बात यही है कि आपको हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया उस अकॉर्डिंग आप चलो। आप नहीं चलोगे तो उसके अंदर अपने को सजा मिलेगी, ये एकदम श्योर बात है गाइस, ठीक है ना। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे भी, और आपको भी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए बाय, लेट्स गो।